स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। देखिए, यदि आपको न्यूमेरिकल आता है तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि आपको कितना आता है इस वीडियो को देखने से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और जिन विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल नहीं आता है तो सोच लीजिए उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये आपको थोड़ा भी न्यूमेरिकल नहीं आता है तो सोच लीजिए यदि इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं शुरू से लेकर एकदम अंत तक, तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। और इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें हम अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनका एक बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। दिखाई दे रहा होगा जैसा कि प्रश्न है कि एक चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, एकदम सरलता से इसको समझना है और एक सवाल नहीं है। देखिए सॉरी, सबसे बड़ी बात है सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, अगर जो एक सवाल को हमको सीखने में 5 मिनट 10 मिनट लगता है तो भैया दीजिए आप समय, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इतना बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए कि इसके आधार पर जितने भी सवाल बनने वाले हैं, सोच लीजिए कि एक भी सवाल छूटने नहीं चाहिए। अब ये नहीं कि जल्दी जल्दी हल करने के चक्कर में पता लगा कि एक भी सवाल में नहीं सीखा, तो आपको ध्यान क्या देना है कि एक सवाल जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझना है, ताकि इसके ऊपर यानी इसके आधारित जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आप उनको आसानी से हल कर लेंगे। तो सीखना हम लोग को, ठीक है ना, ऐसा नहीं है बहुत जल्दीबाजी में इसको ये उड़ाना नहीं है, ठीक है ना। आइए देखिए, तो कह रहा है कि एक चालक है और इस चालक में जो है 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर आगे कह रहा है कि प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर आप लोगों को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि प्रति सेकंड की बात कर रहा है। प्रति सेकंड जहां भी न्यूमेरिकल में आ जाए तो सोच लीजिए t बराबर हो जाएगा 1 सेकंड। प्रति मिनट आएगा तो t बराबर 1 मिनट। प्रति घंटा आ गया तो t बराबर 1 घंटा हमको रखना है। इतना तो ज्ञान आपको होना चाहिए। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, n का मान हमको निकालना है। देखिए होता क्या है, बेसिक सा सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की गणना करने के लिए हम सूत्र यूज करते हैं Q बराबर NE। आप लोग को थ्योरी क्लास में ये बताया गया होगा। और हम ये जानते हैं कि I बराबर होता है Q और बाई T, यानी Q बटा में T। विद्युत धारा का परिभाषा आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q बटा में T होता है और Q की जगह पे यहाँ क्या लिखा गया है NE, तो यहाँ पर है Q और Q की जगह क्या है NE, तो Q को हटाइए और उसके जगह पे NE लिख दीजिए और बटा में क्या हो जाएगा T, क्योंकि अभी तो हम जानते हैं कि Q बराबर NE होता है। ये तो थ्योरी क्लास नहीं लिए होंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया कि Q बराबर NE कहाँ से आता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की गणना करने के लिए सूत्र का यूज किया जाता है। N इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की अधिक की संख्या होती है, कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है या कितना प्रोटॉन अधिक है उसके हिसाब से आवेश की प्रकृति निर्भर करती है। देखिए, तो I बराबर हो गया NE बटा में हो गया T। अब I का मान तो दिया है 1.6 एम्पियर, तो I बराबर हो जाएगा 1.6 एम्पियर। उसके बाद N का मान हमसे पूछ रहा, E का मान जानते हैं, मूल आवेश होता है, फिक्स होता है इसका मान। E का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। E का मान फिक्स होता है, इसको याद रखिएगा, तोता जैसे रट लीजिए। देखिए E का मान फिक्स होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁹। उसके बाद T का मान दिया ही है, T का मान 1 यानी 1 सेकंड की बात कर रहा है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए 1.6 इधर भी है, 1.6 इधर भी है। अब N का मान यदि निकालते हैं हम यहाँ से, तो N का मान निकालेंगे तो देखिए इधर तो बचा कुछ नहीं, 1। अब यह जब गुणा में है इस साइड में तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 टू पावर माइनस का 19। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻19। याद रखिए, जब चालक में 1.6 एम्पियर की धारा जो प्रवाहित होगी तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, 10⁻19 जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न। सॉरी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, समझ में आया है, कुछ भी जानकारी हुआ तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके अपना टारगेट बताइए आप कि आप जो है बोर्ड परीक्षा में कितने % नंबर मार्क्स लाने का आप लक्ष्य रखे हैं कि मैं इतना नंबर ला करके ही छोड़ूंगा, ठीक है ना। कमेंट करके बताइए। चलिए
उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसी चालक पर कुल आवेश दिया है 8 × 10⁻⁻19 कूलम। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, किसी चालक पर कुल आवेश का मान दिया है जो कि ऋणात्मक है। याद रखिए, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, वहीं हम सूत्र वहीं उसी का चर्चा हम कर रहे थे कि जब तक ये सूत्र आपको नहीं याद होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पहला प्रश्न का ये सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक चालक है, ठीक है ना, और कह रहा है कि इस पर आवेश का मान दिया है 8 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए देखिए, एक चालक है जिस पर आवेश का मान दिया है, दूसरा प्रश्न है ये, क्यों का मान दिया है 8 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। वह भी कैसा आवेश है, तो ऋण आवेश। याद रखिए, ऋण आवेश है। तो कह रहा है कि बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। देखिए, ऋणावेश और धनावेश क्यों उपस्थित होता है, आपको संक्षिप्त में मैं बता दे रहा हूं कि जिस वस्तु पर, याद रखिए, इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा, याद रखिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा तो उस पर हो जाएगा माइनस आवेश, और जिस वस्तु पर प्रोटॉन अधिक रहेगा तो सोच लीजिए उस पर हो जाएगा क्या, प्लस आवेश, ठीक है ना। इतना तो याद रखिए, पी का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो ऋणावेश, प्रोटॉन अधिक होगा तो धनावेश। तो इस पर n का मान आपसे पूछ रहा है। आप सूत्र अभी पढ़े हो कि q बराबर क्या होता है, n ही होता है। n का मान निकाल दीजिए, तो n का मान निकालेंगे तो q और बटा में क्या हो जाएगा e। q का मान दिया है 8 × 10⁻⁻19। e का मान हम जानते ही हैं, होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये देखिए दोनों बराबर है, कट जाएगा, इससे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और बटा में 1.6 है। अब बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, नहीं आता है कैलकुलेशन। अब देखिए इसको कैसे हल करना है। यहाँ दशमलव है, इस दशमलव को हटाने के लिए हमको ऊपर नीचे 10 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 8 में 10 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लेकिन 1.6 में 10 से गुणा कराएंगे तो ये क्या होगा, 16। अब 16 से कटा दीजिए 80 को, तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। यानी उस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो 5 इलेक्ट्रॉनों की जो है उस चालक पर क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर, 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप लोग। चलिए, तो तीसरा प्रश्न है, देखिए ये प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित प्रश्न है। यदि प्रतिरोधों का संयोजन से संबंधित जो डेरिवेशन है, श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे करते हैं सूत्र की भी उत्पत्ति, समांतर क्रम संयोजन में सूत्र की भी उत्पत्ति कैसे करते हैं, तो उस डेरिवेशन को याद रखिएगा, मस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। देखिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे जरूरी होता है, सबसे पहले जिस बच्चे को ये मालूम होगा कि न्यूमेरिकल में क्या दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है। कितने लोगों तो यही फाइंड आउट नहीं करने आता है क्या दिया है, मालूम नहीं होता है क्या है। जिसको ये मालूम होगा क्या दिया है, क्या निकालना है, और जब इतना मालूम हो जाएगा कि क्या चीज दिया है, क्या चीज निकालना है, और आपको सूत्र की जानकारी होगी, तब आपको न्यूमेरिकल का तो कोई समस्या ही नहीं रहेगा। ये चीज सबसे बड़ी बात है। देखिए क्या कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब हम करते क्या है, देखिए यहाँ 3 प्रतिरोध को हम जोड़ दे रहे हैं श्रेणी क्रम में। यहाँ पे हो गया 2 ओम का, यहाँ पर हो गया 3 ओम का, और यहाँ पर हो गया 5 ओम का। फिर आगे कह रहा कि इसके संयोजन को 6 वोल्ट, कितना कह रहा, 30 वोल्ट की विभवांतर से जोड़ दिया जाता है दोनों सिरों को। यानी यहाँ पर V का मान दिया है 30 वोल्ट। V का मान कितना दे दिया आपका, 30 वोल्ट। चलिए, यहाँ पर इसका मान दिया है 2 ओम, इसका मान दिया है 3 ओम, इसका मान दिया है 5 ओम। विभवांतर से जोड़ दिया गया है, 30 वोल्ट के विभवांतर वाली बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अलग अलग सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। यहाँ पर V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3 आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, देखिए हमको यहाँ से ये दिया है कि R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का मान कितना ओम, 5 ओम। R1, R2, R3 दे दिया। यदि धारा हमको मालूम हो जाए और R दिया है तो ओम का नियम लगा करके हम V1, V2, V3 निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले तो आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 ही है ये है, तो दुनिया भर का ताम झाम करने से कोई फायदा है नहीं। तो 2 3 5 और 5 5 10 ओम। टोटल प्रतिरोध हमारा कितना हो गया, 10 ओम। ओम का नियम पढ़े हैं, ओम का नियम क्या पढ़े हैं कि I = होता है V बटा में R। हालांकि ओमे के नियम से आया है, लेकिन हमको I निकालना है तो डायरेक्ट हम I वाला सूत्र रखे हैं। देखिए I बराबर होता है V बटा में R। V का मान दिया है कितना, 30। R का मान कितना निकला, 10। कटाएंगे कितना आ गया, 3 एम्पियर। धारा का मान निकल गया कितना एम्पियर, 3 एम्पियर। अब अलग अलग सिरों का विभवांतर आपसे पूछ रहा है, तो देखिए V1 का यदि मान निकालेंगे, देखिए समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है, और समांतर क्रम में जो होता है विभवांतर जो होता है उभयनिष्ठ होता है, यानी कॉमन होता है। तो V1 का मान निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, धारा का मान कितना निकला, 3। इसका प्रतिरोध कितना है, V बराबर IR आप पढ़े होंगे, तो 3 में 2 से गुणा कराइए, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। जैसे नहीं पढ़े हैं, I इंटू हो जाएगा R1, यानी देखिए I का मान 3, प्रतिरोध का मान 2, तो हो गया कितना, 6 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद V2 का मान निकालेंगे, I का मान दिया है 3, इसका मान R2 का मान दिया है कितना आपका 3, ये हो जाएगा 3, T3 का ये हो जाएगा 9 वोल्ट। उसके बाद हो जाएगा V3, यहाँ पे देखिए I का मान 3 और इसका प्रतिरोध दिया है आपका 5, 5 से हो गया 15 वोल्ट। अब वोल्ट को थोड़ा जोड़कर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 15 9 6 15 15 15 30, टोटल वोल्ट हमारा कितना था, 30 वोल्ट। तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही आसान सवाल, आइए देखते हैं। यदि वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो एक काम कर दीजिए, लाइक कोई कर दीजिए, थोड़ा इच्छा करे तो कमेंट वमेंट भी कर दीजिए, ठीक है ना। और पहले नंबर बात तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो भी काम करना है करते रहिए, और थोड़ा सा मनोबल हमारा भी बढ़ता रहेगा आप लोग के लाइक और कमेंट की वजह से। तो ये इतना काम किया कीजिए आप लोग, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न है कि किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा कि एक परिपथ में जो है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक परिपथ में Q बराबर दिया है 180 कूलाम जो है आवेश प्रवाहित हो रहा है प्रति मिनट। तो T का मान दिया प्रति मिनट। अभी हम शुरू वाले पहले सवाल में ही बताए थे कि जहां प्रति मिनट आ जाए तो 1 मिनट, प्रति सेकंड आएगा तो 1 सेकंड, प्रति घंटा आ जाएगा तो 1 घंटा। तो प्रति मिनट कह रहा है तो प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट में जानते हैं कितना होता है, 60 सेकंड होता है। अब आपसे पूछ रहा है धारा का मान बताना है। I बराबर पढ़े हैं Q और बटा में क्या होता है T, तो Q का मान हो जाएगा 180, T का मान हो जाएगा 60, घटा पिटा दीजिए कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। तो I बराबर हो गया आपका 3 एम्पियर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि दो प्रतिरोधों का मान है, एक का मान 6 ओम और एक का मान 3 ओम है। इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करना है। प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रश्न को नहीं उत्तर को। आइए देखिए, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो प्रतिरोध हैं, एक का मान 6 ओम है और एक का मान 3 ओम है। तो कह रहा है कि अधिकतम प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और न्यूनतम कितना होगा। तो देखिए अधिकतम के लिए हमको क्या करना है, न्यूनतम के लिए क्या करना है। अधिकतम के लिए हम लोग करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, याद रखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन। ये किसके लिए करते हैं, अधिकतम के लिए, ये करते हैं मैक्सिमम के लिए, ठीक है ना। अब मिनिमम के लिए क्या करते हैं, तो मिनिमम के लिए करते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन। कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें कह रहा है कि दो प्रतिरोध है, एक है R1 6 ओम का और R2 जो है वो है आपका 3 ओम का। यहाँ भी वही प्रतिरोध है, न्यूनतम के लिए भी 6 ओम का, और R2 का मान कितना दिया है 3 ओम। अब जब श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का सूत्र साधारण होता है, आप पढ़े हैं R = हो जाएगा R1 + R2। तो बताइए R1 + R2 का मान निकालेंगे तो सिंपल है, 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9 ओम हो जाएगा। अब समांतर क्रम का निकालेंगे तो हो जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो 1/R = क्या हो जाएगा 1/6 + 1/3, ये हो जाएगा 1/R = 6 और 3 कैल्शियम निकालेंगे क्या आएगा 6।
भाग देंगे एक बार में, 1 से गुणा करेंगे 1, 3 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2, ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू हो जाएगा 3 और बटा में 6। r का मान निकालेंगे तो r का मान हो जाएगा 6 बटा में 3, यानी यहाँ पे न्यूनतम मान कितना निकलेगा 2 ओम और मैक्सिमम या अधिकतम मान कितना निकलेगा 9 ओम। ठीक है ना। तो ये बहुत आसान प्रश्न है और ऐसे कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं, ये आपका 5वां नंबर सवाल था। ठीक है ना, ये 5 नंबर सवाल था। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद अगला जो है प्रतिरोधों के संयोजन से ही है, कह रहा है कि 3 प्रतिरोध है, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, और जो कह रहा है कि इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है और समांतर क्रम में जोड़ करके 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर धारा का मान ज्ञात करना है। देखिए चलिए इसे मिटा देते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ करके 24 वोल्ट की बैटरी से इन्हें सप्लाई दिया जाता है। तो कह रहा है कि बताइए धारा कितनी होगी। देखिए ओम का नियम तो पढ़े हैं, ओम का नियम पढ़े हैं और आप जानते हैं कि I बराबर होता है V बटा में R। आपको निकालना क्या है, I का मान निकालना है। V दिया है टोटल कितना वोल्ट 24 वोल्ट, V का मान दिया है 24 वोल्ट। यदि टोटल हमको प्रतिरोध मालूम हो जाए जो कि 3 प्रतिरोध दिया है, R1 बराबर दिया है 2 ओम, R2 का मान दिया है 3 ओम और R3 का मान दिया है 4 ओम। तो 3 प्रतिरोध दिया है और ये भी कह रहा है कि इनको समांतर क्रम में जोड़ना हम लोग को, तो इनको समांतर क्रम में जोड़ देना है। तो जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो टोटल हमारा R मिल जाएगा, V दिया है पहले से और I निकालना है, तो जोड़ दीजिए इसको समांतर क्रम में। समांतर क्रम अगर ये फिगर बना देते हैं तो और बेहतरीन है, फिगर बना दीजिए समांतर क्रम में इनको जोड़कर। देखिए फिगर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर एक प्रतिरोध हो जाएगा, यहाँ दूसरा हो जाएगा, फिर यहाँ तीसरा हो जाएगा, फिर दोनों को समांतर क्रम में आपको जोड़ देना है तीनों को। ठीक है ना, समांतर क्रम में जोड़ करके और बैटरी हमको लगा देना है और इस बैटरी का वोल्टेज दिया है, कितनी वोल्ट की बैटरी है तो 24 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 24 वोल्ट। अब इसको समांतर क्रम में जोड़ देना है, तो समांतर क्रम का सूत्र पढ़े हैं आप, 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। हल करिए, देखिए 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12। भाग देंगे 6 बार में जाएगा, 6 से गुणा करेंगे 6 कम 6, 3 से भाग देंगे 4 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4। यहाँ से भाग देंगे 3 बार में जाएगा तो 3 एकम हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 4 10 3 13 और बटा में क्या हो जाएगा 12। यदि r का मान निकालते हैं, पलट दीजिए इसको, तो r बराबर हो जाएगा 12 और बटा में 13। ये तो हो गया टोटल प्रतिरोध। और हम अभी पढ़े हैं कि I बराबर होता है V बटा में क्या R, तो I बराबर V की जगह पे क्या रखेंगे 24, कुल प्रतिरोध मिल गया 12 बटा में 13, तो 12 बटा में 13, ध्यान दीजिए। चलिए 12 और बटा में 13, तो बटा करेंगे, देखिए 24 का करना है हम लोग को, तो 12 बटा 13 करेंगे तो 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा नीचे, तो इससे कटाएंगे, सॉरी देखिए उल्टा हो रहा है, तो 13 आपका ऊपर चला जाएगा और 12 कहाँ रह जाएगा नीचे, तो 12 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा 2 बार में। I बराबर हो जाएगा 2600 एम्पियर। ठीक है ना, तो धारा का मान टोटल कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 26 एम्पियर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों को एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और इसमें कह रहा है कि दिए गए परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। देखिए अमीटर का पाठ्यांक का मतलब क्या होता है, अमीटर क्या होता है, एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अमीटर। तो इसमें I का मान निकालना है, यानी हमको धारा का मान निकालना है। देखिए तो चलिए सबसे पहले इस फिगर को समझा जाए। चलिए देखिए फिगर क्या है, तो फिगर में दे रहा है कि 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में है, फिर एक 3 ओम का और एक 1 ओम का जो प्रतिरोध है इनके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि I का मान निकालिए। वोल्टेज का मान दिया है, यहाँ पर वोल्टेज का मान दिया है 10 वोल्ट। देखिए फिगर बना दे रहा है, यहाँ पर जो है ये दिया है आपका, एक यहाँ प्रतिरोध दिया है, फिर यहाँ पर एक प्रतिरोध दिया है, यहाँ पर एक और इसके साथ जो है पैरेलल क्रम में दिया है, फिर यहाँ पर जो है एक 1 ओम का प्रतिरोध दिया है, ये है आपका 1 ओम, यहाँ पर है 3 ओम, यहाँ पर है 2 ओम
यहाँ पर भी है 2 ओम। फिर 10 वोल्ट की बैटरी से इनको क्या किया गया, जोड़ा गया। तो देखिए हमसे आई का मान पूछ रहा है, भी दे दिया है पहले से, भी बराबर कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। अब आपको सिंपल देखिए, अगर ये बहुविकल्पी में प्रश्न आ गया तो देखिए आप हल करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए समांतर क्रम में जब भी जोड़ते हैं ना तो सीधे आधा होता है, जैसे पढ़े होंगे आप लोग 2 2 4 होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा फार्मूला लगता है, 2 2 1 होता है। अरे 1/2 करेंगे तो एक ना आएगा, तो 2 2 1, 1 ओम और ये 3 ओम। तो देखिए अब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये तो समांतर क्रम में है ना, तो 2 2 क्या हुआ 1, और यहाँ से 1 ओम और 3 ओम, तो कितना हो गया 1 1 2 और 2 3 5, तो टोटल प्रतिरोध हमारा कुल प्रतिरोध निकल जाएगा कितना ओम, 5 ओम। ध्यान दीजिएगा, भी का मान दिया है 10, भी का मान कितना दिया है 10 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है क्या आई, तो आई बराबर हो जाएगा भी बटा में आर। अभी का मान दिया कितना 10, आर का मान दिया है 5, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी धारा का जो मान है वो टोटल हो गया 2 एम्पियर। दूसरा यदि पूछता है परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध निकाल दिए हैं, कितना ओम है 5 ओम है। इसमें कह रहा है कि 3 ओम के चालक, ध्यान से समझिएगा। अब एक और प्रश्न है इसमें कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, देखिए 3 ओम का यही ना है, 3 ओम का यही है, धारा कितनी जा रही है 2 एम्पियर। यदि इसका अलग से विभवांतर पूछता है तो भी बराबर आप पढ़े हैं क्या होता है आई आर। तो इसका यदि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर पूछेगा तो भी आई का मान तो टोटल हो जाएगा कितना 2। अब बताइए इसका प्रतिरोध कितना है 3, ये हो जाएगा 3, तो 2 3 6 वोल्ट। तो 3 ओम के सिरों का जो विभवांतर है, 3 ओम के प्रतिरोध वाले सिरों का जो विभवांतर है वो कितना निकल जाएगा 6 वोल्ट। तो कई प्रश्न यहाँ से घुमाकर पूछ देगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पूछ दिया कि अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। देखिए अमीटर का पाठ्यांक यानी धारा का मान 2 एम्पियर हो गया, तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 5 ओम हो गया, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो गया, धारा जा रही है 2, प्रतिरोध का मान दिया है 3, तो टोटल वोल्ट कितना हो गया 6 वोल्ट। अगर जो पूछता कि इसका विभवांतर कितना होगा, तो देखिए आई का मान दिया है 2, इसका प्रतिरोध हो गया 1, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 वोल्ट इसका हो जाएगा, इसका पूछेगा तो 2 वोल्ट इसका हो जाएगा। तो देखिए 6 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, टोटल कितना वोल्ट हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, यदि बेसिक क्लास लिए होंगे तो सोच लीजिए जो ये न्यूमेरिकल है एकदम हवा जैसे उड़ा देंगे आप, कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है ना। तो इसका पहला पार्ट है, ठीक है ना। अगर जो आप कमेंट करते हैं तो जस्ट इसका दूसरा वीडियो भी हम एग्जाम से पहले आप लोग को बनाकर बता देंगे, और जो भी आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ की, जिस चैप्टर की ज़रूरत है आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप अधिक से अधिक नंबर लाएं और थोड़ा हम लोग को भी अच्छा लगे कि नहीं भाई जो हम लोगों से पढ़े हुए बच्चे हैं बहुत ही बेहतरीन नंबर लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके आप लोगों से बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं, कमेंट करके आप लोग अपना टारगेट जरूर बताएं, ठीक है ना, कि आप लोग की बोर्ड परीक्षा 2024 में कितना मार्क्स जो है लाने का टारगेट रखे हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।